बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं जियाद अंसारी और आप देख रहे हैं अंसारी फैमिली ब्लॉग्स। ये है मेरे भाई रियाज अंसारी, ये मेरी अम्मी जान, प्यारी सी अम्मी फियाज अंसारी फूड सीक्रेट से, और ये है मेरी सिस्टर सलमान अंसारी। आज बहुत ही मुबारक दिन है रमजान का, आज है जुम्मतुल मुबारक। तो हमने हलीम और नान का जो है वो बंदोबस्त किया है बांटने के लिए अल्लाह की राह में। तो आप सब भी दुआ करिएगा अल्लाह इसको कबूल करे। तो सारी वीडियो आज इसी बारे में है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। एक दफा हम सब खड़े होकर रवायती तौर पे आपको इसलिए सलाम करते हैं क्योंकि अभी हमारा चैनल बिल्कुल न्यू है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट होती है, प्लीज जिस तरह से आपने इजाज़त अंसारी फूड सीक्रेट्स आप जानते होंगे मेरे चैनल पर अल्हम्दुलिल्लाह 4 मिलियन होने वाले हैं, वैसे ही आपने प्यार दिखाना है, मोहब्बत दिखानी है, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, ठीक है। तो आज की वीडियो को, आज के व्लॉग को शुरू करते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो आइए हम देखते हैं किचन में क्या बनाया है। चने की दाल मैंने 2 किलो ली है, और माश की दाल मैंने ली है आधा पाव, और मसूर की दाल भी आधा पाव, और मूंग की दाल भी मैंने आधा पाव ली है। और अच्छे वाली भाई ये दाल लेके आया, क्योंकि अच्छी अगर आपकी दाल होगी तो आपकी दाल का अपना मज़ा होगा। अगर दाल अच्छी नहीं होगी क्वालिटी की, तो वो उस दाल का वो मज़ा कभी भी नहीं बन पाएगा जो कि होना चाहिए। तो ये बहुत अच्छी क्वालिटी की भाई दाल लेके आया। तो अब इस दाल को ना चारों को मैं मिक्स करके इसी बर्तन में डाल के इन्हें पूरी रात के लिए भिगो दूँगी। दाल का ज़्यादा टाइम के लिए भीगना बहुत ज़रूरी होता है। कम टाइम में भी आपकी दाल बॉयल तो हो जाती है, लेकिन वो दाल का वो मज़ा, वो जायका कभी नहीं बनता। तो इससे मैं पूरी रात के लिए भिगो दूँगी। और फिर सुबह हो गई है, तो अब सुबह मैं इसे प्रेशर में डाल के इसे बॉयल कर लूँगी, ठीक है। 10 मिनट इसे बॉयल करूँगी तो ये बहुत अच्छे से ये गल जाएगी दाल ना। तो हलीम बनाने के लिए जो मैंने चिकन लिया है दाल में डालने के लिए, उसे मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। 2 किलो मैंने चिकन लिया है, टमाटर है, सब्ज़ मिर्च, प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट, धनिया, ये तमाम सामान मैंने तैयार कर लिया है। क्योंकि आपको पता है आज जुम्मतुल मुबारक है, और ये बहुत ही एक बाबरकत महीना होता है। इसमें आप जितना भी लोगों को खिलाओ, इफ्तारी करवाओ, ये आपके लिए एक बहुत ही एक बाबरकत महीना होता है। इसमें जितनी भी अगर आप नेकियां कमा लें उतनी ही कम होती है। तो बस हलीम हम बना रहे हैं तो इफ्तारी के लिए, तो मैंने सोचा इसकी क्यों ना रेसिपी थोड़ी सी आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ, कि मैंने ये सारी कटिंग कर ली है। तो अब मैंने प्याज को फ्राई कर लिया है कढ़ाई में, तो साथ ही में अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूँगी। और पेस्ट डालने के बाद हम इसे भी थोड़ा सा फ्राई करेंगे, और फ्राई करते हुए साथ ही हम इसमें बड़ी इलायची, छोटी इलायची और दालचीनी डाल देंगे, क्योंकि ये भी खुशबू और जायके के लिए बहुत ज़रूरी होती है। और 4 से 5 जो मैंने टमाटर थे वो भी इसमें डाल दिए हैं, 5 से 6 सब्ज़ मिर्च है वो भी मैंने इसमें डाल दी है। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से फ्राई करेंगे। और चलिए ये काफ़ी हद तक फ्राई हो चुकी है, तो अब हम इसमें जो चिकन है हमारा वो डाल देंगे। और चिकन डालने के बाद इसमें हम पानी डाल के, साथ ही इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच नमक के, ठीक है, और 1 चम्मच हल्दी का, और 2 ही चम्मच हम इसमें डालेंगे रेड मिर्च का पाउडर, और खुश्क धनिए का 1 चम्मच, और जीरे का 1 चम्मच जाएगा इसमें, और ब्लैक मिर्च का पाउडर डालेंगे 1 चम्मच। अब हम इस चिकन को अच्छे से फ्राई कर लेंगे जब तक कि इसका खूबसूरत सा कलर ना आ जाए। ये देखें काफ़ी हद तक हमने चिकन को फ्राई कर लिया है। तो अब इसे मैं प्रेशर लगा लूँगी 10 मिनट के लिए। और इधर दाल को जो मैंने प्रेशर लगाया था वो बिल्कुल अच्छे से गल चुकी है। घोटने के साथ हम इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से। और चिकन जो मैंने प्रेशर लगाया था उसे भी इस तरह से हम लोग अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, ताकि कि हमारी हलीम मज़ेदार और ज़बरदस्त बने। तो दाल में थोड़ा सा पानी था, मैंने सोचा इस पानी को थोड़ा सा ड्राई कर लूँ। तो इसका पानी देखें काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है। तो अब जो हमने चिकन को अच्छे से मैश किया हुआ था उस चिकन को इसके अंदर डाल लेंगे, ठीक है, और इसे पकाएंगे अच्छे से।
ताकि कि हमारी हलीम मज़ेदार और अच्छी बने। क्योंकि जब भी आप कोई न्याज़ दें, जब आप देखें कि बहुत सारे लोगों ने इसे खाना है, और स्पेशल जब रमज़ान में आप ये काम कर रहे हो, तो बहुत ही दिल लगा के और बहुत ही अच्छे तरीके से करना चाहिए कि जो भी खाए उसे खा के अच्छा लगे, मज़ा आए। पूरे रमज़ान हमारी कोशिश होती है कि हम कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करें, जितना हो सके रोज़ेदारों का रोज़ा खुलवाएं, अपने हिस्से में नेकियां लेके आएँ। तो आप लोग ज़रूर दुआ कीजिएगा कि हमने ये जो कोशिश की है ये अल्लाह ताला हमारी कबूल करे। तो चिकन और दाल को मिक्स करने के बाद अच्छे से इस तरह से आपने हिलाना है ताकि कि आपकी मज़ेदार सी हलीम बने। ये देखें ज़रा कितनी ज़बरदस्त हमारी हलीम बिल्कुल तैयार हो चुकी है। ये यहाँ पे बिल्कुल डन है। तो अब हम इसमें डाल देंगे सब्ज़ मिर्च और इसमें डाल देंगे धनिया। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट निकलता है ना जब आप एंड पे सब्ज़ मिर्च और धनिया इस तरह डालते हैं। तो इसे अब हम थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। भाई से मैंने कह दिया है कि वो नान लेके आए ताकि कि हम लोग जल्दी से बांट लें, क्योंकि फिर इफ्तारी का टाइम होने वाला है। इफ्तारी से पहले ये बांट देना बहुत ज़रूरी है। चलो बिस्मिल्लाह करते हैं। चलो कोई गल नहीं, ठीक है कोई गल नहीं। इजाज़त भाई कैमरा इधर लेके आए, मैं आपको नान दिखाऊं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हैं नान अल फजल वालों के। ये हैं हमारे इलाके के बहुत ही मशहूर और बहुत ही ज़बरदस्त रेस्टोरेंट वाले, और इनके नान बहुत ही आला क्वालिटी के और अच्छी क्वालिटी के होते हैं जहाँ से मैं लेके आया हूँ। तो चलिए हम पैक करते हैं, बिस्मिल्लाह करें। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि ये जो दाल होती है ना नान वाली, ये थोड़ी सी स्पेशल होती है। यहाँ पे हम जो हलीम बनाते हैं नान के अंदर लगाने के लिए, वो थोड़ी सी हार्ड होती है, सख्त होती है, क्योंकि इनको हमने नान के अंदर ही कवर कर देना होता है। और ये ऐसी नान जो है इसको थोड़ा सा पी लेता है और ये ड्राई हो जाती है। तो ओवरऑल इसका जो असल मज़ा है ना वो तब आता है जब ये ठंडी दाल हो जाती है। हमारे घर में हलीम के साथ नान हो सब बहुत पसंद करते हैं। तो इसलिए आज अम्मी ने कहा था कि आज हम लोग ना दाल और नान बांटते हैं, मस्जिद में भी भेजेंगे, घर में खाने के लिए भी, और जितना हो सके इर्द गिर्द के लोगों को, अपनी गली मोहल्ले में जो भी हो सबको बांटेंगे, ताकि कि इफ्तारी हमारे दाल और नान के साथ सब करें। ये भी बहुत ही सवाब का काम होता है ना। तो इसलिए इफ्तारी से पहले हम लोग काम कर रहे हैं। अभी तो आपको यही नज़र आ रहा है कि हम लोग 3 लोग काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे घर में ना जब ऐसे कुछ बांटना होता है ना तो 2-3 लोग नहीं सब मिलके काम करते हैं ताकि कि काम जल्दी से हो जाए, इसमें बरकत भी होती है। तो हमने नान और हलीम बांट दिया है सारा। अब इफ्तारी का टाइम हो रहा है, तो भाई कह रहे हैं कि जल्दी करें, जल्दी से तैयारी अब कर लें, इफ्तारी के लिए कुछ ना कुछ खाने पीने के लिए तैयार कर लें। तो मैंने कहा चलें ठीक है, अब बांट तो लिया है, अब इफ्तारी की तरफ आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेंड्स, न्याज़ हमने बांट दिए। आज जुम्मतुल मुबारक था, बहुत ही मुबारक दिन था, रोज़ा था। तो हमने सोचा क्यों ना अपना व्लॉग आज का इसी चीज़ के ऊपर बनाएं। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही ज़रूरी होता है कि ज़रूरी नहीं आप बहुत ज़्यादा करें, आपको चाहिए कि जितनी आपकी गुंजाइश हो, ज़्यादा से ज़्यादा या कम से कम आपको इस महीने में लाजमी कुछ ना कुछ करना चाहिए और लोगों की मदद करनी चाहिए और अल्लाह की राह में खर्च करना चाहिए। तो उम्मीद है आपको आज का हमारा ब्लॉग पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कीजिएगा। इसके साथ अब हम आपसे इजाजत चाहेंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।